प्रिय छात्रों, आज का हमारा टॉपिक है भौतिक राशियों की विमाएं, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। आइए समझते हैं कि विमाएं किसे कहते हैं। किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। आइए इसे समझते हैं। हमने माना कि एक भौतिक राशि वेग है। भौतिक राशि कौन सी है? वेग, वेलोसिटी या चाल मान लीजिए। भौतिक राशि यह हो गई वेग। इसका मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकेंड या मीटर और सेकेंड की घात पे -1 मात्रक है। भौतिक राशि वेग, उसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। तो उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर, मूल मात्रक मतलब मीटर यहाँ मूल मात्रक है और सेकेंड यहाँ मूल मात्रक है। मीटर पे घात क्या है? 1 और सेकेंड पे घात कितना है? -1। तो यहाँ पर घात 1 है और यहाँ घात -1 है, मतलब लंबाई में घात 1 और समय में घात है माइनस। तो हम कहेंगे कि जो वेग का विमा है वो लंबाई में 1 है और समय में -1 है। ठीक है। तो परिभाषा विमा की, जैसा कि बताया गया कि किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ाते हैं, जो घातें होती हैं। यहाँ पर एक उदाहरण देकर के आपको बताया भी गया। ठीक है। जैसे भौतिक राशि वेग लिया गया, ठीक है, इसका मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकेंड। इसमें मीटर लंबाई का मात्रक है, सेकेंड समय का मात्रक है। तो मीटर पर पावर कितना है? 1, कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 पावर है, और सेकेंड पर -1। तो हम कहेंगे कि वेग का जो विमीय सूत्र है वो लंबाई में, विमा जो वेग का विमा है वो लंबाई में 1 है और समय में -1 है। यदि हम ये कहें कि कोई भौतिक राशि है, उसकी विमा लंबाई में a है, द्रव्यमान में b है, समय में c है और ताप में d है, तो उस भौतिक राशि के विमीय सूत्र को हम लिखेंगे। लंबाई के लिए मूल मात्रक को L से रिप्रेजेंट करते हैं, द्रव्यमान के लिए m और समय के लिए t और ताप के लिए थीटा। थीटा यहाँ इस प्रकार से, ये थीटा, स्मॉल थीटा, और ये सिंबल है बिग थीटा का, बिग थीटा लिखा गया है। तो यदि किसी भौतिक राशि की विमाएं लंबाई में L, लंबाई में a, द्रव्यमान में b, समय में c और ताप में d हों, तो उसके विमीय सूत्र को हम लिखेंगे L पर पावर a, उसे पढ़ेंगे LAMBTC थीटा d। और विमाओं को सदैव बड़े ब्रैकेट में, आप देख रहे हैं कि बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, तो यहाँ बड़े ब्रैकेट में ही हम लिखते हैं, ध्यान रखेंगे इसका। यह उस राशि का विमीय सूत्र हो जाएगा। आइए समझते हैं कि हम किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे। तो इसके पहले हम ये समझ लें कि किन मूल राशियों को हम किन विमीय प्रतीकों से निरूपित करते हैं। विभिन्न जो मूल भौतिक राशियां हैं उनके लिए विमीय प्रतीक कौन कौन से हैं। तो यहाँ देखें, लंबाई के लिए विमीय प्रतीक L, द्रव्यमान के लिए m, ठीक है, लंबाई के लिए L लेंथ, द्रव्यमान के लिए m मास, समय के लिए टाइम t, विमीय प्रतीक t, ताप के लिए यहाँ कैपिटल थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं
विद्युत धारा के विमीय प्रतीक को ए से व्यक्त करते हैं, ज्योति तीव्रता के विमीय प्रतीक को CD से व्यक्त करते हैं और पदार्थ की मात्रा के विमीय प्रतीक को मोल से व्यक्त किया जाता है। तो इसे हम ध्यान रखेंगे। साथ ही समतलीय कोण और ठोस कोण विमाहीन राशियां हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो जिस भौतिक राशि का विमीय सूत्र हमें ज्ञात करना है, उस भौतिक राशि से संबंधित कोई सूत्र हमें ज्ञात होना चाहिए और वो इस प्रकार का सूत्र हो कि ऐसी राशियों में वो ऐसी भौतिक राशियों में हो जिनकी विमाएं हमें ज्ञात हो। जैसे बहुत ही सरल उदाहरण से प्रारंभ करते हैं। हमने एक भौतिक राशि क्षेत्रफल लिया जिसका विमीय सूत्र हमें ज्ञात करना है। तो वी नो, हम जानते हैं क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। सबसे पहले क्षेत्रफल का विमीय सूत्र ज्ञात करना है तो हम फार्मूला लिख देंगे, क्षेत्रफल क्या है बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। दूसरी लाइन में देख रहे हैं क्षेत्रफल का विमीय सूत्र। अब विमीय सूत्र आ गया तो दाहिने पक्ष में भी विमीय सूत्र ही हम लिखेंगे। क्षेत्रफल का विमीय सूत्र बराबर लंबाई है तो लंबाई का विमीय सूत्र गुणे चौड़ाई है तो चौड़ाई का विमीय सूत्र। ठीक है, जहां से विमीय सूत्र आ गया वहां दोनों पक्षों में विमीय सूत्र ही लिखेंगे। लंबाई का विमीय सूत्र, लंबाई दूरी में नापते हैं। ठीक है, चौड़ाई भी वही दूरी ही है तो लंबाई और चौड़ाई दोनों का विमीय सूत्र L इंटू L। तो L पावर कितना हो गया 2, L2। क्षेत्रफल का विमीय सूत्र L2, लंबाई में 2। इसी प्रकार से आयतन का विमीय सूत्र अगर हम निकालते हैं तो क्या लिखेंगे, आयतन का फार्मूला लिखेंगे, आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अगली लाइन में क्या लिखेंगे, आयतन का विमीय सूत्र बराबर लंबाई का विमीय सूत्र गुणे चौड़ाई का विमीय सूत्र गुणे ऊंचाई का विमीय सूत्र। फिर बराबर लंबाई के लिए L, चौड़ाई के लिए भी L और ऊंचाई के लिए भी L, और गुणा होने पर क्या रिजल्ट आएगा L3। इस प्रकार से डिटेल में हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद ही हम याद करेंगे इसको। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट याद कर लिया और उसका प्रोसेस हमने छोड़ दिया। तो प्रोसेस ज़रूर ध्यान रखेंगे। अगर प्रोसेस प्रक्रिया हमको पता है तो अगर हम भूल भी जाते हैं तो हम सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो ये ज़रूर आप ध्यान रखिए कि ये याद तो हो ही जाएगा, साथ में प्रक्रिया को भी हमेशा ध्यान रखेंगे। वेग या चाल, तीसरा एक पॉइंट लेते हैं। वेग या चाल भौतिक राशि है, उसका विमीय सूत्र ज्ञात करना है। यहाँ पर अथवा लगा दिया, मतलब विमीय सूत्र तो वही होगा। हालांकि ये राशियां वेग और चाल अलग अलग हैं, एक सदिश है एक अदिश है, लेकिन दोनों के मात्रक वही हैं और उनके विमीय सूत्र भी वही होंगे। यहाँ कंफ्यूज होने की बात नहीं है कि हमने अथवा लिख दिया। ठीक है, अथवा इसलिए लिख दिया क्योंकि इनके मात्रक और विमीय सूत्र एक ही हैं। तो वेग लिखेंगे तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। और चाल यदि लिखेंगे तो चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो अगली लाइन में चाल का विमीय सूत्र बराबर क्या लिखेंगे, बराबर दूरी का विमीय सूत्र बटे अपॉन समय का विमीय सूत्र। ठीक है, तो दूरी के लिए L और समय के लिए T, और L ये ऊपर जाएगा तो घात इसकी चिन्ह इसका बदल जाएगा। तो यहाँ T पर 1 है और ऊपर जाकर के T पर पावर कितना हो जाएगा -1। तो चाल का विमीय सूत्र LT-1। इसी प्रकार से त्वरण एक भौतिक राशि है जिसका विमीय सूत्र हमें ज्ञात करना है। तो त्वरण के लिए वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। ठीक है, तो त्वरण का विमीय सूत्र क्या होगा, वेग परिवर्तन का विमीय सूत्र बटे समयांतराल का विमीय सूत्र। वेग परिवर्तन या चाल और वेग एक ही, इनके दोनों के विमीय सूत्र एक ही हैं। तो वेग का जो विमीय सूत्र है, वेग परिवर्तन का भी विमीय सूत्र वही होगा।
तो त्वरण का विमेय सूत्र बराबर क्या लिखेंगे, वेग परिवर्तन का विमेय सूत्र लिखा हुआ है LT-1, ऊपर हमने प्राप्त भी किया है। जो वेग का होगा वही वेग परिवर्तन का होगा। समयांतराल, समय के लिए क्या लेते हैं, T। तो यहाँ जो ये T है ऊपर जब ले आएंगे तो पावर -1 हो जाएगा। LT-1 तो ही है, बाकी एक -1 और हो जाएगा, LT-2। त्वरण जो एक्सेलरेशन भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी, इसका डायमेंशनल फार्मूला LT-2, अर्थात इसकी विमा लंबाई में 1 है और समय में -2 है। अब बल भौतिक राशि हम लेते हैं, फार्मूला हमको पता होना चाहिए। हमने बता दिया कि जिस भौतिक राशि का विमेय सूत्र ज्ञात करना है उससे संबंधित कोई सरल सूत्र हमको ज्ञात हो। सरल सूत्र का तात्पर्य है कि जो भौतिक राशियां उसमें सम्मिलित हों उनके विमेय सूत्र हम पहले से जानते हैं। बल का विमेय सूत्र क्या लिखेंगे, द्रव्यमान का विमेय सूत्र गुणे त्वरण का विमेय सूत्र। द्रव्यमान के लिए क्या लिखते हैं, m, और त्वरण का विमेय सूत्र अभी ऊपर निकाला, LT-2। ये ध्यान, जैसे जैसे हम विमेय सूत्र निकालते जाएंगे वो हमें याद भी करते चलना है, वो आगे काम में आएंगे। लगातार अभ्यास से हमको विमेय सूत्र याद भी होते जाएंगे। द्रव्यमान का m और त्वरण के लिए LT-2, ये क्या हो गया, MLT-2। बल का विमेय सूत्र MLT-2, अर्थात द्रव्यमान में 1, लंबाई में 1 और समय में -2। अगली भौतिक राशि हम कार्य या वर्क लेते हैं। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगली लाइन में लिखेंगे कार्य बराबर कार्य का विमेय सूत्र बराबर बल का विमेय सूत्र गुणे विस्थापन का विमेय सूत्र। बल का विमेय सूत्र अभी ऊपर हमने ज्ञात किया है MLT-2, विस्थापन का L, तो यहाँ L और L पावर 2 हो जाएगा। M कार्य का विमेय सूत्र ML2T-2। और ये ऊर्जा का, किसी भी प्रकार की ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा एक ही जो है, इन सभी का विमेय सूत्र एक ही होता है। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, बलाघूर्ण का भी विमेय सूत्र यही होगा। इसी प्रकार से यहाँ बहुत सी भौतिक राशियाँ और दिखाई गई हैं, जैसे शक्ति, फार्मूला हमें पता होगा, आप लिखेंगे शक्ति बराबर कार्य बटे समय। फिर नीचे लिखेंगे शक्ति का विमेय सूत्र बराबर कार्य का विमेय सूत्र बटे समय का विमेय सूत्र। और इस प्रकार से हल करते हुए विभिन्न भौतिक राशियों के विमेय सूत्रों को ज्ञात करेंगे। घनत्व, संवेग, गतिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, सभी भौतिक राशियों से संबंधित सूत्र जब आपको ज्ञात होंगे तो आप इनके विमेय सूत्र को ज्ञात कर पाएंगे। तो फार्मूले, सभी भौतिक राशियों से संबंधित सूत्र आपको याद होने चाहिए, ध्यान होने चाहिए, और फिर आप जो है इन भौतिक राशियों से संबंधित विमेय सूत्र ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ कुछ भौतिक राशियाँ दी गई हैं, इनके विमेय सूत्रों को आप अवश्य हल करके याद कर लेंगे। और ये डायरेक्ट तरीका, जैसे श्यानता गुणांक को ले लें हम, तो श्यानता गुणांक n ईटा, इसको ईटा से प्रदर्शित करते हैं, ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ईटा, रीड एज ईटा। तो इस विमेय सूत्र ज्ञात करने के लिए पहले फार्मूला पता होगा और फिर हम उसे जिस प्रकार से विस्तृत रूप से लिख करके हम विमा ज्ञात कर रहे थे उसी प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो हमें याद भी होता जाएगा और एक सिस्टमेटिक तरीके से हम लिखते भी जाएंगे। डायरेक्ट आपको इस तरह से नहीं करना है। ठीक है, प्रक्रिया वही रहेगी जैसा पहले आपको बताया गया। इस प्रकार से लिख करके प्रक्रिया यही स्टेप बाय स्टेप करके, और यहाँ कुछ भौतिक राशियों के विमेय सूत्र डायरेक्ट दिए गए हैं, तो इनको भी आप हल करके ही कॉपी में लिखेंगे, इस तरह से नहीं उतारेंगे। धन्यवाद।